नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। चुनावी रण में सत्ता के संघर्ष की आज आखिरी रात है, क्योंकि कल जनता के लिए खास दिन है। चुनावी रण में बीते एक महीने में तमाम दिग्गजों ने पूरा जोर दिखाया है, लेकिन अब किसका जोर चलेगा ये कल जनता तय करेगी और 3 दिसंबर को फैसले की तारीख होगी। हालांकि जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि जनता जो बहुमत देगी वो उनके पक्ष में होगा और जीत के साथ एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी। दावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा। उन्होंने यह दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी और प्रदेशवासी दिसंबर में एक बार फिर दिवाली मनाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पर भाजपा चुनाव जीतेगी। साव ने दावा किया कि भाजपा के घोषणा पत्र पर प्रदेश की जनता को विश्वास है, तो वहीं भाजपा के दावे पर कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत के साथ जनता दिवाली मनाएगी। अब जीत की दिवाली कौन मनाएगा ये देखने वाली बात होगी और निश्चित तौर पर उससे पहले कल जनता तय करेगी कि वो किसको अपना कीमती वोट दे और किन मुद्दों पर किस पार्टी के लिए भरोसा करके वो मतदान करे। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ वासी एक बार फिर दिसंबर में दीपावली मनाएंगे, जब 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पाएंगे। तब किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपए उनके धान की कीमत मिलेगी। 25 दिसंबर को 2 साल का रुका हुआ बोनस उन्हें मिलेगा। माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपया मिलना प्रारंभ होगा। पीएससी घोटाले के जांच का आदेश होगा। 500 रुपये में सिलेंडर मिलने लगेगा और तब मोदी की गारंटी पाकर छत्तीसगढ़ की जनता दिसंबर में एक बार फिर दीपावली मनाएगी। अब अरुण साव जी अलग बोलते हैं, अमित शाह अलग बोलते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को तो छत्तीसगढ़ की जनता का असली दिवाली होगा और फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ 3 दिसंबर को ही नहीं, आने वाले पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ऐतिहासिक। चलिए, तो किसकी सत्ता होगी, किसकी दिवाली होगी, ये सवाल तो है ही, लेकिन ये कहना चाहिए कि जो वोटिंग का इंतजार था उस दिन का, वो इंतजार की घड़ियां खत्म सी हो गई हैं, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है। ये जनता के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ की जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दल उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद 3 दिसंबर। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के, और ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में एक बार फिर से दिवाली मनाएंगे। अब दिवाली कौन मनाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका निर्णय यदि कोई देगा तो वो जनता ही देगी। और वोटिंग परसेंटेज से भी एक अंदाजा देखिए निश्चित तौर पर लग ही जाता है कि क्या हो सकता है। तमाम सर्वे में जिस तरह से बातें सामने आई थी कि कांग्रेस को काफी बढ़ाते, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस कहने की बातें हैं, सर्वे एक तरफ, जनता का निर्णय एक तरफ, वोटिंग जब होगी तो चीजें सामने आएंगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेश जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। महेश जी, दिवाली मनाएगी, एक बार फिर से दिवाली मनाने की बात हो रही है दिसंबर में, और बड़ी बात है। अरुण साहब ने जिस तरीके से कहा कि एक बार कॉन्फिडेंस जो भारतीय जनता पार्टी का है कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, एक बार फिर से दिवाली मनाने की बात हो रही है। महत्वपूर्ण है कि कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और वोटिंग का दिन है। जहां तक एक तमाम मुद्दों को देखें, ओवरऑल प्रचार को देखें और बातों को देखें, कहते हैं ना कि कई बार जो दिग्गज होते हैं जो कहते हैं उसका बड़ा प्रभाव होता है। कौन सा फैक्टर आपको लगता है काम करेगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में जो काम किया था और जिस कामकाज का आज छत्तीसगढ़ का जनता भूली नहीं है। 2018 में निश्चित ही कांग्रेस पार्टी जो 36 वादे लोबलुआ ने वादे किए, जिसके दम पे सरकार बना और छत्तीसगढ़ में 5 साल का सरकार चला, लेकिन वही सरकार
भूपेश की भरोसा है कि नारा देने वाली कांग्रेस की सरकार को 22 विधायक सबसे, और आज कांग्रेस पार्टी को इतना डर लगने लगा है, जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ, हमने जो हमारे संकल्प पत्र जारी किया, जिसके बदौलत और छत्तीसगढ़ के जनता खासकर 20 सीट में हमारे भारतीय जनता पार्टी को लगभग 15 सीट से ऊपर हमको मिलने जा रहा है। इसके इनके प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष और कवासी जैसे लकमा जैसे नेता भी हारने जा रहे हैं, जिसके भय से, जिसके डर से इनको कांग्रेस पार्टी को, जो आज कभी महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा, 60 साल में शासन करने के बाद 130 साल पुरानी पार्टी को, वो कांग्रेस पार्टी को महिलाओं को गृह लक्ष्मी लाना पड़ा। अगर इतना महिला हितैषी होते, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में स्व सहायता समूह का गठन करने वाला डॉक्टर रमन सिंह का देन है, और वही स्व सहायता समूह को रेडी टू ईट से लेकर मध्याह्न भोजन संचालित करने का जवाबदारी डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में दिया गया था। लेकिन रेडी टू ईट बनाने वाली महिलाओं को उनसे रोजगार छीन के उद्योगपति को पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी का, ऐसे कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। दूसरा, महिलाओं के बारे में आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास में महिलाओं का नाम हो, राशन कार्ड में महिलाओं का नाम हो, उज्ज्वला योजना हो, ऐसे बहुत सारे योजनाओं का महिलाओं को मिल रहा है। इनके लोभ लुभाने के वादे में फंसने वाले नहीं है। इसीलिए अब दूसरे चरण का जो मतदान कल होना है 70 सीट में, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ हमको सरकार बनने के लिए माइंडेड मिलेगा। और छत्तीसगढ़ का जनता कांग्रेस पार्टी का 5 साल का जुमलेबाजी को समझ चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी 60 साल शासन करने वाली, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाने वाली पार्टी को, डॉक्टर रमन सिंह को 2018 में चुनाव लड़ने के लिए, हराने के लिए कोई मुद्दे के दम पे इन्होंने नहीं लड़ा, या डॉक्टर रमन सिंह का नाकामी गिना करके इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 36 वादे करना पड़ा, और उस 36 वादे भी जुमले के जुमले रह गया। चाहे युवाओं को 2500 बेरोजगारी भत्ता की बात करने वाले 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, कितने लोगों को इन्होंने दिया। चाहे किसानों को कर्ज माफी की बात, धान खरीदी की बात हो, डॉक्टर रमन सिंह को शुक्र है जो जिन्होंने धान खरीदी का प्रारंभ किया छत्तीसगढ़ में। और आज छत्तीसगढ़ जैसा क्षेत्र, खासकर मैं बस्तर क्षेत्र का रहने वाला हूं, एक समय था 2003 से पहले आप जाएंगे, यहाँ के किसान को चावल खाने के लिए कनकी चावल नहीं मिलता था। वही धान से बेच के कपड़ा खरीदते थे, वही धान बेच के सब्जी खरीदते थे, वही उसी से परिवार चलता था, यही स्थिति था। लेकिन 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह का नीति के कारण, डॉक्टर रमन सिंह के योजनाओं के कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता इस स्थिति में, उसी के दम पे जो 60 साल 70 साल के जो गड्ढा को पाटने में हमको 15 साल लगा, लेकिन उसके जितना भी हमने किया, रोड, सड़क, बिजली, पानी, एक समय था मध्य प्रदेश शासन का चलता था भोपाल से, तो कोई अधिकारी बस्तर क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ में भेजने से काला पानी का सजा मानकर यहाँ आने को तैयार नहीं था। ऐसे छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल में ये स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन 5 साल में कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी का तो आप देखेंगे इतिहास, चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार देखेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ में, कहने में देखिए बहुत सी बातें हैं, कहने में बहुत सी बातें हैं, लेकिन 4 से 5 साल यदि कांग्रेस के देखी जाए तो निश्चित तौर पर उनके भी अपने अलग दावे हैं, उनके भी अपने अलग वादे हैं। उन्हें भी लगता है कि भूपेश बघेल के सामने कोई चेहरा बीजेपी का नहीं है, पीएम मोदी को सामने लाकर रख दिया है, उनके नाम पर, उनकी गारंटी पर इलेक्शन को जीतने की बात हो रही है। अब रही बात विकास की, तो तरह तरह की योजनाएं हैं, बातचीत है, और एक जनता से कनेक्शन जो भूपेश बघेल का होता है, उनको लगता है वो तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावी होती हैं। ये बात सही है कि आप पक्ष विपक्ष हैं, निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन ये जनता बहुत अच्छे से देख चुकी होगी कि क्या कितना मिला है, 15 सालों में कितना मिला, इन 4.5-5 सालों में कितना मिला। तो उस हिसाब से उन्होंने अपना देखिए तय तो कर लिया है कि उनको कहाँ वोट करना है। अब वो तो नतीजों के बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि किसका कितना आकलन निकला है। रुपेश जी, दिवाली मनाने की बात हो रही है, कांग्रेस को लगता है कि 3 तारीख को कांग्रेस के साथ जनता भी दिवाली मनाएगी, और अरुण साहब को लग रहा है कि बीजेपी दिवाली मनाएगी 3 दिसंबर को। अब ये मुझे लगता है एक दीपावली तो हो गई, वो वाली सभी लोग मनाते हैं, हमेशा मनाते रहें, अच्छी बात है। अब ये इलेक्शन वाली जो मुझे नतीजों वाली दिवाली लग रही है, तो क्या ये माना जाएगा कि एक जन दिवाली मनाएगा और दूसरे की दिवाली नहीं होगी? राकेश जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल जी हमारे नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री बने, उसके बाद छत्तीसगढ़ के किसानों की दिवाली
खुशहाली से मनाया गया, युवाओं की दिवाली खुशहाली से मनाई गई, महिलाओं की दिवाली खुशहाली से मनाई गई, सर्वहारा वर्ग की दिवाली खुशहाली से मनाई गई। अभी भाजपा पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर है, नेतृत्व का दिवालियापन है, और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये दिवाली से तुलना करते हैं कि इनको सत्ता मिल जाए। इनको आम जनता के तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। जनता, किसानों के जब हमने 2500 में धान खरीदने की बात की थी, तो इन्होंने सेंट्रल पूल का चावल खरीदने से मना करके छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय किया था। और तो और छत्तीसगढ़ के किसान जब यहाँ खुशहाल है, तो केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक से धान खरीदने की बात की, और दीपावली तक मशीन भेजने की स्थिति में केंद्र सरकार नहीं रही। माने निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है, यहाँ के किसानों को परेशान करना, यहाँ के जनता को परेशान करना और इनकी दिवाली में खलल डालना। छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल के भाजपा के कुशासन को देखा है कि किस प्रकार से दीपावली के समय धान खरीदी, जब धान खरीदने के जब मौसम आता था और किसान जब धान अपना बेचने सोसाइटी में जाता था, तो पूरे जितना उनको पैसा मिलना रहता था, वो पैसा कर्ज के रूप में सोसाइटी में समावेश कर लिया जाता था, और किसान खाली हाथ वापस जाता था, और आत्मग्लानि में और कर्ज के दबाव तले आत्महत्या करने को विवश होता था। और उसके कारण किसान के साथ साथ पूरे क्षेत्र में और किसान के परिवार की दिवाली काली हो जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कर्ज माफी की घोषणा जो राहुल गांधी जी ने की थी, कर्ज माफी करने के बाद छत्तीसगढ़ में खुशहाली का वातावरण बना, और प्रत्येक तीज त्योहार में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो राशि उन किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई, गोपालकों को राशि समय समय पर हस्तांतरित की गई। उससे उनके लिए छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के गोपालक, छत्तीसगढ़ की महिला समूहों के लिए हर रोज दिवाली रही है। इसका एकमात्र कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इनके पास नेतृत्व नहीं है। ये मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी आते हैं, मोदी जी किसी भी गारंटी को अपने मंच से कभी नहीं कहा, और यदि 3100 में धान खरीदी की बात करते हैं तो मोदी जी और भाजपा ये बता दे कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश में 3100 में धान खरीदी जाएगी, पूरे भारत देश की महिलाओं को 500 रुपए गैस दिया जाएगा, पूरे भारत देश के लोगों को आवास दिया जाएगा। लेकिन नहीं, मात्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाजपा मोदी की गारंटी, उन्होंने 15 लाख रुपए देने की गारंटी की बात कही थी, वो नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो नहीं मिला। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता उस पर भरोसा नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता, भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भरोसे के सरकार के रूप में स्थापित है, उस पर काम करेगी, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार आने के बाद पिछले 5 साल में जितने हर दिन छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग ने दिवाली मनाया है, उसी तर्ज पे 3 तारीख को भी कांग्रेस सरकार स्थापित होने के बाद दिवाली मनाएगी। चलिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है महेश जी। देखिए, मुद्दों पे बहुत हमेशा हम बात कर लेते हैं, और इलेक्शन कल होना ही है, वोटिंग डलनी है, वोटिंग के बाद फिर बीच में अभी कुछ भी नहीं है, उसके बाद 3 दिसंबर का सबको इंतजार रहेगा। मुझे लगता है सबने तय भी कर लिया होगा किसको कहाँ वोट देना है। बहुत मंथन, बहुत टाइम से प्रचार चल रहा है, चीज़ें आती हैं समझ में। इस सब के बीच में एक बात यदि मैं जानना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपसे, तो क्या लगता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से थोड़ा हटके क्यों एक बार आप पर वो विश्वास करे? क्योंकि एक बदलाव हुआ 18 में, अब बदलाव के बाद क्यों एक बार 15 साल देने के बाद उन्होंने बदलाव किया, बदलाव के बाद क्यों आप पर एक बार फिर भरोसा करे? खामियों को छोड़ के, मतलब कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि किसानों की बात कांग्रेस भी कर रही है, किसानों की बात आप भी करते हैं, महिलाओं की बात वो करते हैं, महिलाओं की बात आप भी करते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं दोनों के तरफ से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी देंगे, वो कह रहे हैं हम भी देंगे। जनता किस चीज को लेकर सोचेगी, एक विश्वास बीजेपी पर करे? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अगर देखेंगे तो मोदी जी के 9 साल और अटल जी के लगभग 5-6 साल, और प्रदेश में देखेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल, और उसके पूर्व अगर देखेंगे लगभग 60 साल कांग्रेस ने शासन किया। अगर इसका तुलना करेंगे
तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कामकाज देखेंगे और कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो क्या स्थिति रहा। जो कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ नारा देके 60 साल शासन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत कम समय में जो विकास किया है, जो काम किया है, आज भारतवर्ष को विश्व के पटल में जो स्थिति आज 5वें नंबर के अर्थव्यवस्था में लाके खड़ा कर दिया, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। और कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी, 128 साल पुरानी पार्टी को देश के लोग नकार चुके हैं, क्योंकि 130 साल पुरानी पार्टी को आज कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। और इनका यूपीए गठबंधन के समय आप देखेंगे, इनके पूरे भ्रष्टाचार का खेल आप देखे होंगे, कितने भ्रष्टाचार के आरोप इस पूरे मंत्री इनके नेताओं के ऊपर लगा। जहां तक राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, इनका ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, आज भूपेश बघेल के ऊपर लगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर, एक राष्ट्रवाद को लेकर ये चलने वाली पार्टी है, जिसके दम पे आज हमने बहुत कम समय में 2 से लेकर आज देश के पूर्ण बहुमत का सरकार हमारा केंद्र में है और कई राज्यों में हमारा सरकार है। कांग्रेस पार्टी को आज पूरे देश की जनता नकार चुकी है और दुर्भाग्य से 4 राज्यों में जरूर कांग्रेस का पार्टी का सरकार है, लेकिन वो भी खत्म होने वाली है, आप देखेंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेता आज भूपेश बघेल का आप देखेंगे, मात्र 5 साल में जितना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, हमारे कोई भी सरकार में आप देखेंगे किसको इतना आरोप लगा है। अगर हमारे ये लोग बार बार डॉक्टर रमन सिंह को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं, अगर कांग्रेस में इतना हिम्मत होता, इतना दम होता, 2018 में डॉक्टर रमन सिंह के नाकामी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़े होते, क्योंकि इनके पास ऐसा मुद्दा नहीं था, उसके दम पे वो जीत नहीं सकते। जो कांग्रेस पार्टी 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को लोभ लुभाने वादा करना पड़ा, जिसके दम पे आज सत्ता में आई है, ये कांग्रेस पार्टी है। आज भूपेश है की भरोसा की नारा देने वाले कांग्रेस, वही भूपेश बघेल को 22 विधायक पर बदलना पड़ा वर्तमान सरकार के, और वही भूपेश बघेल को ऐसे ऐसे वादा करना पड़ा, हमारे संकल्प पत्र को इंतजार करना पड़ा। और वास्तव में महिला हितैषी होते कांग्रेस के लोग, महिलाओं को जितना कांग्रेस शासन काल में जितना तकलीफ दुख झेलना पड़ा है, चाहे शौचालय के रूप में देखेंगे, हम छोटे समय मेरा पढ़ाई के समय में खेलने गया था रायपुर, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, तो हम लोग रोड में चलते थे, महिलाओं रोड में शौच करते हुए पूरे लाइन से बैठ रहे थे, ये स्थिति में रखा, इसके बारे में नहीं सोचा है। छोटा सा बात, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मोदी जी शौचालय की बात करते हैं, लेकिन आज मोदी जी महिलाओं के सम्मान की बात हो, किसानों की सम्मान की बात हो, इन्होंने 60 साल में कभी धान नहीं खरीदा। अगर धान खरीद का प्रारंभ किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और इन्हीं के यूपीए शासन काल में डॉक्टर रमन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 1370 रुपया मात्र धान का एमएसपी रेट रहा है, ये क्या बात करेंगे। और रही बात आदिवासी का, हर जगह आदिवासी की बात करते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में, इनको याद दिला दूं, 60 साल शासन करने के बाद भी आदिवासियों का कामकाज होने का विभाग, जिसको मंत्रालय बोलते हैं, पशु विभाग के साथ जोड़ के रखा, वेटनरी विभाग के साथ, गाय पशु समझते हैं आदिवासी को। 1999 में शुक्र अटल बिहारी वाजपेयी, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार जनजाति मंत्रालय बनाया, आज जनजाति अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आज जनजाति गौरव दिवस हमने कल बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के देन है। तो ये आदिवासी दलित विरोधी, ये महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता के लालच में इनको घोषणा करना पड़ा है, और निश्चित ही छत्तीसगढ़ के जनता ये सारे इनके लोभ लुभाने वादे, इनका जुमलेबाजी को समझ चुकी है, और 3 तारीख को हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और निश्चित ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, हम फिर से एक बार दीपावली बनाएंगे, और ये लोग दिवाली बनाएंगे। और हमारे डॉक्टर रमन सिंह को आज भी चाउर वाले बाबा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, और इनका भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ भी जानेगा, पूरा देश जानेगा। चलिए ठीक है, लेकिन महेश जी लेकिन एक बात है, इस पूरे चुनाव में जब से 2 नाम आए, भले थोड़ी सी कहते हैं ना कि अनबन थोड़ी होती रहती है, परिवार जैसे राजनीतिक दल होते हैं, कांग्रेस में तो कहा जाता है गुटबाजी की बड़ी बातें होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इस बार जैसा कि आपने कभी जोड़ी की बात करी थी, मैं बताऊं यहाँ तो ये बड़े, जैसे आपने चाउर बाबा का एक जिक्र किया अभी ना, वैसे ही यहाँ कांग्रेस में कहते हैं कि इनकी कक्का बाबा की जोड़ी इतनी मजबूत है कि ये किसी को टिकने नहीं देंगी। तो अब ये कितना जादू चलेगा, ये तो मैंने कहा ना, जनता ही निर्णय देगी, लेकिन कम कांग्रेस को भी कोई नहीं आंक रहा है। अब ये निश्चित तौर पर बात है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में, इसका निर्णय अभी कुछ भी नहीं है। अब तो कल वोटिंग है और उसके बाद 3 तारीख को हम फिर से बैठेंगे। रुपेश जी, बड़ी एक कांग्रेस की तरफ से मैं एक बात पूछूं कि क्यों एक बार फिर से आपको मौका मिले। देखिए, विकास कार्य अपनी जगह हैं, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, किसानों का मुद्दा है, धान का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किस पे आरोप नहीं लगा। लेकिन फिर भी एक बात होती, इस पूरे प्रचार के दौरान
ओवरऑल ऐसी कोई चीजें होंगी, कोई ऐसी मुख्य बात जिससे लगता हो कि जनता आपको एक बार फिर से विजयी बनाएगी? राखी जी, कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, किसानों के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, शासकीय सेवकों के लिए काम किया, वो हमारी जिम्मेदारी थी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बेहतर कार्य योजना के कारण यहाँ किसानों की कृषि के प्रति रुझान बढ़ा, कृषि का रकबा बढ़ा, सिंचाई कर माफ हुए, और चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ किसानों की जो उन्नति हुई, गोपालकों की उन्नति हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, गांव में ही उन्हें रोजगार के संसाधन उपलब्ध हुए और सीधे खाते के माध्यम से राशि उनको हस्तांतरित की गई, जिसके कारण नीति आयोग ने भी छत्तीसगढ़ के 40 लाख लोगों को बीपीएल से ऊपर उठाने का जो निर्णय पारित किया, वो भारत देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में है। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की नीति है। और 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल में कुशासन को झेला है। 5 साल में भाजपा के जो 15 वर्षीय दंश को जनता भूली नहीं है। बार बार महेश जी बताते हैं कि शौचालय बनाए, शौचालय के राशि पिछले डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही 12,000 रुपए नहीं मिला, सीधे राशि को डकार ली गई। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी को पत्र लिखा गया, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी को पत्र लिखा, इस मामले की जांच करा दी जाए, लेकिन उनकी निष्क्रियता और निकम्मेपन के कारण जो योजना हितग्राही मूलक योजना है जिनमें राशि हस्तांतरित होना था, उसकी भी जांच नहीं कराए। और बार बार मैं बताना चाहूंगा कि इनकी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए होती थी। इसके कारण डॉक्टर रमन सिंह जी को बोलना पड़ गया था कमीशन खोरी। वही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सजाया संवारा। जो खेल संस्कृति थी छत्तीसगढ़ की, ओलंपिक आज पूरे भारत देश में चर्चित है। हमने योजनाओं आर्थिक रूप से आदि व्यक्तियों को लाभान्वित करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, धार्मिक विरासत को और सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है। इसके कारण जनता निश्चित रूप से, ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम कर्म की राजनीति करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कर्म पर भरोसा करते हुए जो उनके लिए शुभ चिंतक हैं, उनके हित चिंतक हैं, ठीक है रुपेश जी, चलिए मैं बीच में रोकूंगी, उनको मौका देगी। ठीक है, बिल्कुल। अब ये तो जनता का निर्णय होगा, देखेंगे। समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, किसकी सत्ता किसकी दिवाली, ये एक बड़ा सवाल है। अब कहा तो जा रहा है कि बीजेपी को लगता है हम दिवाली मनाएंगे एक बार फिर से 3 दिसंबर को, कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस दिवाली मनाएगी जनता के साथ। अब इस बीच सबसे बड़ी जनता है, वो किसकी दिवाली मनने दे रही है, इस चुनावी दिवाली कहना चाहिए, ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।